दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका सीआरपीएफ ट्रेडमेंस 2023 में जो न्यू वैकेंसी आई है, जिसका एग्जाम 1 से 13 जुलाई के बीच में होने वाला है, उसके लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपके सीआरपीएफ ट्रेडमेंस 2023 के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सीआरपीएफ ट्रेडमेंस का डेली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए क्रैक एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है ना। तो ये वाक्य दिया हुआ है, वहां घमासान का युद्ध हो रहा था। तो ये वाक्य दिया हुआ है और हमें ये ढूंढना है कि वहां किस वाक्य में कहां पर त्रुटि है ना। तो वहां तो सही लिखा हुआ रहा था युद्ध हो घमासान का, है ना। तो हमारा देखेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी घमासान का युद्ध। यहाँ घमासान का जो है यहीं पर त्रुटि है, वहां घमासान का युद्ध हो रहा था तो घमासान का यहाँ पर त्रुटि है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें, है ना। तो शब्द दिया हुआ है पक्षी, इसी पक्षी का समानार्थी शब्द हमें ढूंढना है, तो हमारा क्या हो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी खग। खग जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने, है ना। तो कह रहा है कि अगर कोई हमें ये वाक्य जो दिया है इसमें से हमें त्रुटि वाला भाग को ढूंढना है। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो हमें कोई त्रुटि नहीं, 4 वाला हमें करेक्ट आंसर कर देना है ना। तो हम देखते हैं कि वाक्य पहले पढ़ लेते हैं। तितली के पास पंख सुंदर होते हैं, तो ये वाक्य है, तितली के पास पंख सुंदर होते हैं। तो हमें देखना है कि त्रुटि कहाँ पर है, तो यह हमारा त्रुटि जो हो जाएगा तितली के पास, यहीं पर त्रुटि है, तो इसलिए हम इसको पहले वाले में ही गलती है, तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एक डी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बिना विचारे किया गया विश्वास, वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, है ना। तो बिना विचारे किया गया विश्वास, इसके लिए जो ये वाक्य है इसका हमें एक शब्द में उत्तर देना है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अंधविश्वास। बिना विचारे किया गया विश्वास को हम क्या कहेंगे एक वाक्य में, एक शब्द में, तो अंधविश्वास कहेंगे, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। तो शब्द दिया हुआ है न्यून, न्यून का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अधिक। न्यून का मतलब होता है कम और अधिक हमारा इसका विलोम शब्द हो जाएगा न्यून का। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो हम रिक्त स्थान देख लेते हैं। कह रहा है कि डैश की भीड़ बढ़ गई, है ना। तो ये इस रिक्त स्थान की जगह पर कौन सा इन ऑप्शन में से भरा जाएगा, तो हम देखेंगे, है ना। तो डैश की भीड़ बढ़ गई, तो किसकी भीड़ बढ़ गई थी, तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, दर्शकों की भीड़ बढ़ गई। ऑप्शन बी दर्शकों का हम यहाँ भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो हरे भरे खेत डैश हुए अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं, है ना। तो यहाँ जो रिक्त स्थान दिया हुआ है इसकी जगह पर क्या भरा जाएगा, तो हम देख लेते हैं। तो हम हरे भरे खेत जो होते हैं तो लहलहाते हुए अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं, है ना। लहलहाते हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त करने वाले विकल्प का चयन करें। तो मुहावरा दिया हुआ है नाक भौं सिकोड़ना, नाक भौं सिकोड़ना ये मुहावरा है और इसका जो सही अर्थ विकल्प में से भरा दे रहा होगा उसको हमें करेक्ट करना है। तो नाक भौं सिकोड़ना का क्या हो जाएगा सही अर्थ, तो हमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, घृणा करना। नाक भौं सिकोड़ने का मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा घृणा करना, यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से हमें देखना है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। तो आतिशबाजी ये गलत लिखा हुआ है, अत्याचारी ये भी गलत लिखा हुआ है, उत्तरदायी ये भी गलत लिखा हुआ, ऐतिहासिक जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी ऐतिहासिक यही सही लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए शब्द का विलोम चुने, है ना। तो शब्द दिया हुआ है आरोह, आरोह का हमें क्या ढूंढना है, विलोम शब्द ढूंढना है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अवरोह। आरोह का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अवरोह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त करने वाले विकल्प का चयन करें, है ना। तो ये मुहावरा दिया हुआ है हाथ पैर मारना, इस मुहावरे का जो सही अर्थ विकल्प में से जो रहेगा उसी को हमें ढूंढना है। तो छीना झपटी करना ये तो होगा नहीं। आगे देख लेते हैं,
तैराकी करना ये भी नहीं होगा हाथ पैर मारने का, और लड़ाई करना ये भी नहीं होगा, प्रयत्न करना, है ना। कहते हैं कि नहीं हाथ पैर मारकर मैं बच गया, मतलब धीरे धीरे प्रयत्न करके मैं बच गया, है ना। तो हाथ पैर मारने के मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, प्रयत्न करना, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कटु का विलोम शब्द होगा, तो कटु जो है इस शब्द का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा मधु। कटु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, मधु, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जिसकी गहराई का पता ना लगा सके, है ना, जिसकी गहराई का पता ना लगा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो जिसकी गहराई का पता ना लगा सके ये वाक्य है, इसका एक शब्द क्या हो जाएगा, अगाध। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अगाध हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें, है ना, तो शब्द दिया हुआ है उदार, उदार शब्द दिया हुआ है, इसका विलोम शब्द हमें क्या करना है, ढूंढना है। तो उदार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कृपण, कृपण हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है ना, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने, ये वाक्य, है ना। तो हम देख लेते हैं तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, कोई त्रुटि नहीं है, तो अब देखते हैं तुम्हारे से, है ना, तो गलती कहाँ पर है, तो ये हमारा ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा, एक में तुम्हारे से, यहाँ तुम्हारे से नहीं होना चाहिए, ये इसी में त्रुटि है ना। तो तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, या फिर यहाँ होना चाहिए तो तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, तुम्हारे की जगह पर तुमसे होना चाहिए, तो यही गलत है, तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो सही वर्तनी किसमें है, तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, उत्कृष्ट। उत्कृष्ट में क्या है, सही वर्तनी है, यहाँ उत्कृष्ट, लेकिन यहाँ ठा दिया हुआ है ना, उत्कृष्ट है, तो ये गलत हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, उत्कृष्ट, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है ना। तो ये मुहावरा दिया हुआ है रंग लाना, और ये 4 विकल्प दिए हुए हैं, इन्हीं में से ढूंढकर देखना है कि कौन सा विकल्प इस मुहावरे का सही अर्थ देता है ना। तो रंग लाने का क्या हो जाएगा, प्रभाव उत्पन्न करना, है ना। रंग लाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, प्रभाव उत्पन्न करना, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, मुझे डैश है, तो ये रिक्त स्थान है कि आपकी दावत में सम्मिलित नहीं हो सकूंगा, है ना। तो मुझे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, खेद है, मुझे खेद है कि आपकी दावत में सम्मिलित नहीं हो सकूंगा, है ना। तो खेद हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, है ना। तो सही वर्तनी जो सही तरीके से लिखा हुआ है पदार्थ के बारे में, तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो पदार्थ में ये गलत है, ये नहीं होगा, पदार्थ पदार्थ ये लिखा हुआ है, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पदार्थ ये जो है ऑप्शन सी, यही सही तरीके से लिखा हुआ है, सही वर्तनी में लिखा हुआ है, तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए शब्द के समानार्थी का चयन करें, है ना। तो हिमालय दिया हुआ है, इसका समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, नगराज। ऑप्शन सी नगराज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिमालय का समानार्थी शब्द है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरें, प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, है ना। तो ये यहाँ गद्यांश दिया हुआ है और उसमें कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं, तो उन रिक्त स्थानों की जगह पर क्या रहेगा सही आंसर, उसी को हमें विकल्प में से ढूंढ करके भरना है ना। तो गद्यांश को पहले हम पढ़ लेते हैं। कह रहा उन दिनों हम रेलवे क्वार्टरों में रहते थे, मैं अपने डैश केसों के साथ घर की ओर चला जा रहा था, एकाएक तेज डैश चलने लगी, अचानक डैश करता हुआ एक बहुत डैश शीशल वृक्ष गिर पड़ा, केशव डैश बचा, है ना। तो अब हम ये गद्यांश दिया हुआ है और यहाँ जो दिया हुआ है गद्यांश के रिक्त स्थान एक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा, तो गद्यांश के रिक्त स्थान एक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा, तो पहले गद्यांश एक को पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से कि क्या कहा है ना। तो उन दिनों हम रेलवे क्वार्टरों में रहते थे, मैं अपने डैश केसों के साथ घर की ओर चला जा रहा था, है ना। तो डैश यहाँ जो रिक्त स्थान दिया हो उसके साथ केसो भी आया है, तो इस केसो का रिलेटेड इससे जरूर होगा, है ना। तो हम देख देते हैं क्या है। तो केसो जो था वो क्या था, मित्र था कि व्यक्ति था, आदमी था, दुश्मन था, है ना। तो जो भी रहा होगा तो वो उसका मित्र ही रहा होगा, तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, है ना। कह रहा है उन दिनों हम रेलवे क्वार्टरों में रहते थे, मैं अपने मित्र केसो के साथ घर की ओर चला जा रहा था, है ना। तो यहाँ क्या रहेगा, ऑप्शन ए 21 वाले में ए रहेगा करेक्ट आंसर, मित्र। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे क्या कह रहा है, केसो के साथ घर की ओर चला जा रहा था, है ना। आगे
एकाएक तेज डैश चलने लगी, है ना। तो तेज क्या चलता है, तूफान। तूफान तो वैसे ही तेज रहता है, आंधी भी तेज रहता है, बवंडर भी तेज रहता है। हवा जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, हवा। कह रहा एकाएक तेज हवा चलने लगी, यहाँ दूसरे में क्या भरा जाएगा, हवा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से ढूंढ करके भरना है आप लोगों को। अगला अगला आगे देखते हैं क्या कह रहा है ना। अचानक डैश करता हुआ एक बहुत डैश शीशम वृक्ष गिर पड़ा। तो यहाँ हम देखते हैं कि तीसरे वाले में क्या भरा जाएगा, गद्यांश के रिक्त स्थान 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा, है ना। तो अचानक डैश करता हुआ, है ना, तो कैसे करता हुआ, फटफट ताड़ ये नहीं, सनसन फट ये भी नहीं होगा, झंझन खटपट ये भी नहीं होगा, कड़कड़ धड़ाम, है ना, पेड़ जो होता है वो कैसे गिरता है, शीशम वृक्ष गिर पड़ा। यहाँ इस आगे भी देखेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या कह रहा है ना, शीशम वृक्ष गिरा है तो वो कड़कड़ धड़ाम से करता हुआ गिरेगा, है ना। तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अचानक कड़कड़ धड़ाम करता हुआ एक बहुत डैश शीशम वृक्ष गिर पड़ा, है ना। तो अब यहाँ इसके बारे में देख लेते हैं कि चौथे में क्या भरा जाएगा, है ना। तो शीशम वृक्ष गिर पड़ा, है ना, तो यहाँ पतला था, शीशम वृक्ष पतला तो रहेगा ही नहीं क्योंकि कड़कड़ धड़ाम करके गिर रहा है ना। तो नन्हा होगा नहीं, गीला होगा नहीं, तो विशाल होगा जरूर। तो विशाल हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा कि अचानक कड़कड़ धड़ाम करता हुआ एक बहुत विशाल शीशम वृक्ष गिर पड़ा। तो चौथे में क्या भरा जाएगा, विशाल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं कि पांचवें में क्या भरा जाएगा, केशव डैश बचा, है ना। तो केशव क्या कैसे बचा, तो बाल बाल बचा होगा, है ना। हाथ हाथ ये तो होगा नहीं, करेक्ट थोड़ा थोड़ा बचा ये भी नहीं होगा, बूंद भर बचा ये भी नहीं, बाल बाल बचा, कहते नहीं है कि बाल बाल बच गए। तो केशव डैश, यहाँ जो पांचवें में भरा जाएगा वहाँ क्या भरा जाएगा, बाल बाल बचा। तो इसी तरीके से आपको ढूंढ कर बनने थे, है ना, कोई इसमें कठिन नहीं है। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से भर सकते हैं, है ना। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, है ना। और ये पूरा वीडियो अगर देखे होंगे तो आपको जरूर नया सीखने को मिला होगा, है ना। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और कमेंट करके बताइए कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए और आपको ये वीडियो कैसी लगी, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।